प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों ने जिज्ञासा जाहिर किया है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कहाँ पर यूज होता है। हमने पहले ही बताया था, पहले दिन जब शुरू किए तभी हम बताए थे, आज पुनः उसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। अगर मान लो संख्याएं हैं, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करना है तो ये जो लगता है क्रॉस 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 3 और 2 इंटू 3 कहा जाता है। लेकिन वही ए और बी वेक्टर्स हैं। If A and B are vectors, then यही चिन्ह जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट, ए और बी एक 2 वेक्टर हैं तो 2 तरह का गुणा करते हैं इसमें। एक, अब इसमें गुणा नहीं कहेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे। मल्टीप्लाई केवल अंकों में कहा जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 2 इंटू 3। बस इफ ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स देन दिस साइन इज सेड दैट ए क्रॉस बी और ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ बी। इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दोनों कहते हैं। ये क्रॉस भी ये पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाएगा बाद में, ए बी साइन थीटा, और ये वेक्टर होता है। यन जो है वो यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। ये इस चिन्ह को ए क्रॉस बी कहते हैं। ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। यही मल्टीप्लाई अगर करते हैं ए डॉट बी तो ए बी कास थीटा, यह वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए है कि वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट है वो भी वेक्टर है, तो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ये भी मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन ए डॉट बी कहा जाता है तो ए डॉट बी वेक्टर में ही कहते हैं। ए डॉट बी ए बी कास थीटा, ये मात्र या ए बी कास थीटा जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है। तो इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं कहते हैं दोनों को। और याद देखिए, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी अगर 2 सेट हैं तो इसमें अगर लिखा जाता है, अगर यह जो चिन्ह है क्रॉस ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट टू बी का, इसका ये जो होता है, यह जो होता है अगर ए और बी 2 सेट हैं, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। चिन्ह वही है, जो यहाँ चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ भी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको कह सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी एक्स वाई, ये क्या है एक्स वाई जो है ऑर्डर्ड पेयर। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए and y belongs to b, x belongs to a and y belongs to b,
ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसमें यह वेक्टर नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये सेट है। तो सेट में एक्स वाई लिखा जाता है, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स वाई ये ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि आप कार्टेशियन प्लेन पढ़े होंगे। कार्टेशियन प्लेन ग्राफ जो पढ़ते हैं आप, उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्तीय तल, कार्तीय तल कहते, यहाँ मान लीजिए कि 2, 3 है, 2, 3 और यहाँ 3, 2। इस 2, 3 का मतलब हुआ कि यहाँ पर एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट 3 है। भुज और कूट, यहाँ 2, 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, ये हो गया 2, 3 हो गया। 3, 2 एब्सिसा 3, ऑर्डिनेट 2, भुज 3 और कोट 2 है। यहाँ पर चलिए 1, 2, 3, 1, 2, ये 3 हो गया, 3, 2। यहाँ देख रहा है कि 2, 3 इस कार्टेशियन प्लेन में, कार्तीय तल में 2, 3 और 3, 2 अलग अलग बिंदु हैं। ये दोनों बिंदु एक समान नहीं है, यानी हम इसको लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 2, 2, 3 और 3, 2 एक ही नहीं है। तो यह जो है यह ए क्रॉस बी, आज ये कार्टेशियन प्रोडक्ट टू द बी एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स बिलोंग्स टू बी वेयर ए एंड बी आर सेट्स, वेयर ए एंड बी आर 2 सेट्स। अगर इसको कार्टेशियन पर ए एंड बी, ए एंड बी आर 2 सेट्स लिख दें, ए एंड बी आर 2 सेट्स, तो ए क्रॉस बी, और इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स भी कह सकते हैं। ए क्रॉस बी में बी set Cartesian product of 2 sets। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चिन्ह का क्या, कहाँ कहाँ क्या मतलब निकलता है इसका। अब इसके बाद आपको बताएं, हम रिलेशन के बारे में बता रहे थे। मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको एक दिन बताए थे हम कि इम्पटी रिलेशन R बराबर फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फाई जो है ए क्रॉस ए, या 2 सेट्स। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। ये रिलेशन है। चूंकि फाई भी तो वो भी सेट हुआ, तो ये फाई जो है ये इम्पटी रिलेशन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर
अगर एक क्लास में सभी एक जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं, अगर हम उसमें एक रिलेशन निकालें, बहन का रिलेशन ए और बी, लिखें कि ए और बी दोनों बहनें हैं, तो चूंकि वो स्टूडेंट्स हैं सारे बॉयज़ हैं, वहाँ बहन नहीं है, इसलिए वहाँ पर वो एम्प्टी रिलेशन हो गया। उसके बाद आता है इन्वर्स रिलेशन। तो इन्वर्स रिलेशन क्या होता है? आर बराबर ए क्रॉस ये होता है, ए क्रॉस इन्वर्स रिलेशन। तो इन्वर्स रिलेशन जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है स्टूडेंट्स का, सारे लड़के गणित पढ़ते हैं वो, तो सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी लड़के गणित पढ़ते हैं, तो ऐसी हालत में वह जो है इन्वर्स रिलेशन हो जाता है। वह कोई भी रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, तो एक वो सभी चूंकि हैं सारे संबंधित हैं उससे, वह ए क्रॉस ए जो वहाँ पर इन्वर्स रिलेशन होता है। और मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट रिलेशन ये होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन तीन तरह पर निर्भर करता है। कब होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हिंदी में तुल्यता संबंध कहते हैं। ये होता है यक्स और वाई, यक्स का जो रिलेशन वाई से है इम्प्लाइज यक्स और यक्स। तो ये रिफ्लेक्ट, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर फर्स्ट वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, इफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड्स गुड, सिमेट्री रिलेशन होल्ड्स गुड, एंड सिमिलरली ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड्स गुड। अगर ये रिलेशन में स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन माने स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन माने सम्मित संबंध, और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीन रिलेशन अगर तीनों लागू होते होंगे तब इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्स्ट है यक्स आर वाई implies x or x, तो the relation is the relation, this relation is said to be reflexive relation. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिलेशन जो है वो स्वतुल्य संबंध है। जब यक्स और वाई, यक्स का जो रिलेशन वाई से है वह यक्स और यक्स उसका स्वयं अपने से है, तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। सेकेंड, यक्स और वाई implies वाई और यक्स, यक्स और वाई implies वाई और यक्स, तो दिस रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। दिस रिलेशन इज सेड to be symmetric relation.
symmetric relation. This relation is said to be symmetric relation. Third, transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन है x आर y आर जेड implies x आर जेड। x का जो रिलेशन y से है, y का वही रिलेशन या z से है, तो उस हालत में अगर x का वही रिलेशन z से हो जाए तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण दे करके बताएंगे कि कौन रिलेशन तीनों को होल्ड करता है, दो के लिए सत्य है या एक के लिए सत्य है, ये क्रमशः आपको हम बताएंगे। पहला आप देखें रिफ्लेक्सिव और स्वतुल्य संबंध, हिंदी में भी बता दें स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध संख्याओं में आप ले लें, कोई बराबर का संबंध अगर है तो कोई भी संख्या स्वयं अपने के बराबर होती है। जो बराबर का संबंध होगा उसमें स्वतुल्य संबंध लागू होगा। कोई भी संख्या स्वयं अपने के ही बराबर होगी। या मान लीजिए रेखाओं के बारे में अध्ययन करें, बराबर वाले को हो गया मान लीजिए बड़ा का संबंध है। अगर ये बड़े का संबंध लेट x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y है, अगर ये संबंध है, बड़ा का संबंध देखना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है। कोई भी संख्या यह स्वयं यह अपने पर लागू होना चाहिए। कोई x नॉट ग्रेटर देन x, स्वयं कोई संख्या स्वयं अपने से बड़ी नहीं होती। x बराबर x लिख सकते हैं। x आर y है, अगर ये बराबर का संबंध हम दें कि इक्वलिटी का ये संबंध देखें तो x आर y, x बराबर है, ये बराबर का संबंध देखते हैं x आर y। लेकिन x आर y x आर x भी लिख सकते हैं कि अगर x y के बराबर है तो x के भी बराबर हो सकता है। तो बराबर का संबंध जो है वो स्वतुल्य है। लेकिन अगर वही संख्या कोई बड़ी है, बड़े का संबंध ले लें x आर y, x ग्रेटर देन y, अगर ये संबंध हम ले लें तो x आर y नॉट इम्प्लाइज x आर y। अगर ये बड़ा संबंध है तो x आर x कोई संख्या स्वयं अपने से बड़ी नहीं होती है। इसलिए बराबर के संबंध में, ये बड़े के संबंध में बड़ा संबंध, जो बड़ा का संबंध वो स्वतुल्य संबंध नहीं है, बराबर का संबंध स्वतुल्य संबंध है। इसी प्रकार मान लीजिए दो रेखाएं अगर ले लिया जाए, लाइन के बारे में ले लिया जाए और लाइन में समांतर संबंध है। समांतर संबंध में मान लीजिए एक संख्या, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। समांतर यहाँ पर संबंध जो है वो हम ले रहे हैं, लाइन है स्ट्रेट लाइन और समांतर का संबंध ले रहे हैं। L1 पैरेलल टू L2, ये दिया गया है L1 पैरेलल टू L2 इम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L1,
L1 पैरेलल टू L2 बराबर संबंध L1 पैरेलल टू L1। L1 ये कोई भी रेखा स्वयं अपने के समांतर होती है, इसलिए जो समांतर का संबंध है वह स्वतुल्य संबंध है। लेकिन वही अगर परपेंडिकुलर ले लिया जाए, परपेंडिकुलर दो रेखाएं यहाँ ले लीजिए, ये मान लीजिए L1 है L2, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, L1 and L2 are such lines that are perpendicular to each other, but L1 cannot be perpendicular to L1। कोई भी रेखा स्वयं अपने के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, इसलिए यह जो रिलेशन है परपेंडिकुलर का, ये स्वतुल्य नहीं है। धन्यवाद। आप लोगों को अन्य भी मैं खुशी होती है कि आप लोग कुछ न कुछ अपना कमेंट भेजते रहते हैं। मुझे खुशी होती है पढ़ाने में कि आप रुचि ले रहे हैं, आप ऐसे रुचि लेते रहिए। कोई भी जो कमेंट हो वहाँ पर अपना कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइए, उसका उचित उत्तर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।